अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास 4th है, ठीक है। तो हमने जो सीखा था, आइस्तीन बनाना सीखी थी, शलवार की कटिंग सीखी थी। तो हम आज उसी के बारे में वापस से करेंगे ताकि आप लोगों की जो मिस्टेक्स आई हैं और आपको जो समझ नहीं आया है वापस से सीख सकें, ठीक है। क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे और हमें करना नहीं आएगा, तो जब तक हम करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो हम काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम पहले फिर से वापस आइस्तीन ही सीखते हैं ताकि हमारी जो गलतियाँ और मिस्टेक्स आई थी वो हम सही कर सकें। तो हम उसी तरह जैसे पिछली दफ़ा हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ में हमने जो चीज़ें नोट की थी वो सारी नोट कर लेते हैं पहले, जो आइस्तीन में हमें चाहिए। हमें आइस्तीन में फुल साइज़ चाहिए आइस्तीन का, फिर उसके बाद हमने बाज लेंथ मालूम करनी है, जो हम अपना जब ग्राफ कट जाएगा कमीज़ का, तो उसके बाद हम जो ये बाजू बना हुआ है इसका ही हम एक साइज़ लेंगे इंची टेप से। जब हम बना रहे होंगे कपड़े पे रखकर इस तरह इंची टेप को घुमा के हम एक साइज़ ले लेंगे। जब हम कपड़े पे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हमारा जब ये बाजू का साइड बन जाएगा तो हम इसको नाप कर एक साइज़ उसका भी लिखेंगे। बाजू का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारा साइज होगा सिंपली कलाई का साइज, जैसे ये 4 आया है, ठीक है। और लास्ट हमारा साइज होगा, अगर हम आइस्तीन को क्वार्टर बना रहे हैं, फुल नहीं बना रहे, तो हम इधर से नापेंगे, और अगर हम हाफ बना रहे हैं तो हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है। और अगर हम फुल बना रहे हैं तो हम यहाँ से नापेंगे। ये याद रखना है कि अगर हमारे पास जो ड्रेस देखे गए हैं, कोई भी इंसान या हम बना रहे हैं जिसकी भी कमीज से, और वो बोल रहा है कि हमें क्वार्टर आइस्तीन चाहिए, फुल नहीं चाहिए, तो हम क्वार्टर कर देंगे। और अगर हमें फुल चाहिए और उन्होंने क्वार्टर दिया है तो हम उनकी कलाई में से थोड़ा सा साइज बढ़ाकर इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कलाई पे हमने इंची टेप रखना है, ठीक है। फिर इस तरह से हम एक सिंपल नॉर्मल साइज लेकर उनका साइज बना सकते हैं। अब जैसे ये टोटल आया है 8, तो 8 का हाफ करेंगे तो वो साइज हम ग्राफ बनाते वक्त लगा लेंगे। एक आइस्तीन बनाने के लिए हमें सिर्फ ये 3 साइज़ ज़्यादा ज़रूरी है। हम आइस्तीन सिंपल आइस्तीन बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 साइज़ चाहिए। फुल साइज़, बाजू का साइज़ जो हम यहाँ से लेंगे जब हमारी कमीज़ की कटिंग हो जाएगी ग्राफ की, तो उसके बाद हमें इंची टेप रख के यहाँ से इस तरह से इस इंची टेप से इसको नापना है, और फिर हमें यहाँ पर एक साइज़ लिखना है, ठीक है। फिर कलाई का साइज़ लेंगे, अगर हमें कलाई चाहिए तो हम फुल बना रहे हैं तो हम नीचे से लेंगे, अगर क्वार्टर बना रहे हैं तो हम बीच में से लेंगे, और अगर हाफ बना रहे हैं तो हम वहीं से लेंगे। और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक फुल साइज़ जो होता है ना, बड़ा, अगर हम बड़ी बंदे की कुर्ती बना रहे हैं तो फुल साइज़ उन का ज़्यादातर हमारा 22 आता है, ठीक है। और उनका क्वार्टर साइज़ जो होता है 17 इंच होता है, ठीक है। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान, बड़े इंसान का बना रहे हैं, बच्चों का नहीं, बड़े इंसानों का ज़्यादातर हमारा 22 फुल साइज़ आता है। चूड़ीदार आइस्तीनों का नहीं बोल रही मैं, सिर्फ नॉर्मल और फुल साइज़ की आइस्तीन बोल रही हूँ, ठीक है। और क्वार्टर आइस्तीन जो होती है वो 17 इंच की होती है, ठीक है। हम बाजू को हम इसी तरह ही नापेंगे जैसे हमें ग्राफ में से नापना है, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी जैसे हमने बना लिया 9 इंच का हमारा ये बाजू निकला, ठीक है। कलाई जो है हमारी 4 इंच की निकली थी, अभी हमने जब नाप की थी लिया था, हमने 4 इंच लिया था, इस तरह नापा था। तो ये कलाई का साइज हुआ हमारा 4 इंच, ठीक है। अब हमें शलवार में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे पहले हम यही बना लेते हैं वापस से ग्राफ, ताकि जो हमारी गलतियाँ हुई थी, मिस्टेक्स हुई थी, वो हम वापस सही कर सकें। सबसे पहले हमने जब इंची साइज़ लिख लिया तो उसके बाद हम एक फुल साइज़ का नाप लगाएंगे।
जो हमारा आया है 22, फुल साइज़ आस्तीन का आया है 22। तो यहाँ पे से हम नापेंगे ऊपर की साइड से रख कर इंची टेप और 22 का निशान लगा देंगे। जैसे कि अभी हमारा आया है 22 का निशान यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 22 इंच। उसमें हमने 0.5 इंच का दूसरा निशान लगाया, किस लिए कि हमें फोल्डिंग करनी होती है नीचे की साइड से, तो हम उसको फोल्ड कर सकें। तो 1/2 इंच का हमने फोल्डिंग के लिए साइज़ जोड़ा है, ठीक है। अब हम एक लाइन कलाई का साइज़ लगा लेते हैं। इस पे से कलाई का हमारा 4 इंच निकला था, तो हमने यहाँ पर लगा लिया 4 इंच नीचे, ठीक है। 4 इंच की साइज़ को हमने लगाया। अब यहाँ पर से हम आस्तीन को एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था बाजू का साइज़, हमने नापना है आस्तीन में से। फिर हमने वो साइज़ लिखा था 9 इंच का, तो हमने यहाँ से हमने नाप लेना है। तो हमने यहाँ पे से नाप लिया। इसी तरह यहाँ से बाहर के साइड से रख कर यहाँ तक साइज़ का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 9 इंच का निशान है, ठीक है। उसके बाद हमारे को हमने क्या बोला था कि हमें एक लाइन खींचनी है 3 इंच की। तो हम ये 3 इंच की फिक्स नहीं होती, हमें बड़े के साइज़ में थोड़े से डिफरेंस करते हैं और फिर छोटे का साइज़ जो होता है, छोटी या पतली आस्तीनें जो होती हैं उसमें कम होता है। तो हमारा अभी हम नॉर्मली बड़े का साइज़ बना रहे हैं, तो हम उसमें 3 इंच का, यानी जो हेल्दी लोग हैं ना उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 3 इंच का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ से हमने निशान लगाया, इस लाइन को बनाना है। यहाँ से लेकर ये जो लाइन है ना, ये 3 इंच की ले रहे हैं हम। यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखा और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया ये 3 इंच का है, 3 इंच। और फिर हमने यहीं से भी सेम 3 इंच लेना है। ये जो निशान हुआ हमारा 3 इंच, ठीक है। ये बड़े का निशान लगा रहे हैं जो हेल्दी लोग होते हैं ना उनका। और अगर हमारा आस्तीन छोटे साइज़ की है, छोटे बच्चे की है, किसी का नॉर्मल साइज़ के इंसान की है, तो हम उसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 2 इंच या 2 इंच को इधर से भी 2 इंच ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 इंच ले सकते हैं, छोटे इंसान मतलब छोटा साइज़ लेने के लिए, ठीक है। बड़े का लिए हम 3 इंच ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर से एक डॉट को, जो 3 इंच का एक डॉट है ये और एक डॉट है ये, तो इन दोनों को हम आपस में मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। ये याद रखना है कि हमें अगर 2 इंच यहाँ पे से रख रहे हैं, 2 इंच यहाँ से रख रहे हैं, तो इन दोनों इंचों को हमें आपस में मिला के एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये लाइन खींच ली। उसके बाद हमने इसका बीच का सेंटर करना है। इजी तरीका बता रही हूँ, जिन जिनको समझ नहीं आया था उनके लिए आसान तरीका है कि हमने यहाँ से 3 इंच का और यहाँ से भी 3 इंच की लाइन एक खींच कर फिर हमने इसका बीच का सेंटर लिया है, ठीक है। ये हम खुद से अंदाज़ा लगाएंगे इन दोनों की लाइन का बीच का एक सेंटर लेकर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से ये साइज़ जो है ना ऊपर के साइड में घुमाना है, गुलाई देते हुए जाना है और यहाँ पे आके स्टॉप करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना हम यहाँ पे से भी गुलाई देते हुए जाएंगे और यहाँ पे आके पॉइंट पे रुक जाएंगे, ठीक है। ये भी गुलाई देते हैं, उतनी ही गुलाई देनी है जितनी हमने यहाँ से गुलाई दी ना, उतना ही गैप में इधर भी गुलाई देनी है। ये नहीं कि ज़्यादा कम करते जाएं, ठीक है। ये एक निशान बन गया। तो हम आइसिंग की जो कटिंग करेंगे ना वो हम इस गुलाई वाली कटिंग करेंगे, ये सीधी लाइन वाली कटिंग नहीं करेंगे। आइसिंग में जब कटिंग कर रहे होंगे तो हम ये गुलाई वाली कटिंग पे ही सीजर चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर 9 इंच की बाजू के बाद ये जो निशान है 9 इंच का बाजू था ये वाला 9 इंच, ठीक है। इसके बाद हम इसमें 1.5 इंच की सिलाई का हक देंगे या 1 इंच का दे देते हैं। तो हम अभी ले लेते हैं 1 इंच का सिलाई का हक। तो यहाँ से बना ये 1 इंच यहाँ तक, तो हम ये इसको सीधी लाइन दे देंगे, बस सिंपल सीधी लाइन देनी है, ठीक है। ये 1 इंच है और यहाँ से भी हम 1 इंच ले लेते हैं सिलाई का हक।
हो गया हमारा दूसरा। तो हम यहाँ से भी सिंपल सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब ये जो सिलाई का हक है, एक सिलाई के हक को दूसरे सिलाई के हक से मिलाना है, और ये जो हमारी सिंपल कटिंग यानी कि जो असल बाजू का साइज़ है ना, उसको हम उसके असल साइज़ से मिलाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें सिलाई किस पे करनी है और सिलाई का हक कौन सा है। तो हम जो पहली लाइन बनाते हैं ना, उस पर हम सिलाई चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हो गया हमारी सिलाई मशीन, जब हम सिलाई कर रहे होंगे ना, तो इस लाइन पे करेंगे। और ये जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, ताकि हमारे अगर कुछ ख़राब हो जाए या काम सही करना हो तो हमारे पास कपड़ा मौजूद हो। अगर हमारे से कोई टाइट हो जाए कमीज़ गलती से, या ऐसे ना हमसे टाइट हो जाए सिलाई करते वक्त, तो हम थोड़ा सा लूज़ करने के लिए हमारे पास कपड़ा मौजूद हो के हम उसे लूज़ करके उनको वापस दे सकें, ठीक है। तो हमने ये 1 इंच का सिलाई का हक दे दिया। तो अब हम इस कटिंग का जब करेंगे ना, तो इस तरह करेंगे कि हम यहाँ से कैंची चलाएंगे गोलाई पर, और गोलाई पे ही चलाते हुए जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये जो सीजर चलेगी वो इस लाइन पर चलेगी, इस पर सिलाई मशीन की सिलाई चलेगी, सही है, ठीक है। अब हम जो शलवार में मिस्टेक्स हो रही थी हमसे, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब शलवार में हमें सबसे पहले चाहिए होता है फुल साइज, ये नहीं कि हम ऑनलाइन सीख रहे हैं तो हमारे को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम इसी तरह सीखेंगे जैसे हम किसी के घर पे जाके सीखते हैं ना, वैसे ही सीखेंगे, ठीक है। फुल साइज जो है वो लेना है, फिर उसके बाद हमें नेफा लेना है, आसन, ठीक है। आसन के बाद हमने लेना है पाइचा, पोंचा लेना, ठीक है। वैसे हम जो बोलते हैं ना, पोंचा बोलते हैं इसको, और ज़्यादातर लोग बोलते हैं पाइचा, ठीक है, तो इसलिए मैंने पोंचा लिखा है। फिर उसके बाद जो है हमें सबसे पहले जो हमने लिया है फुल साइज़ लिया है, तो हम शलवार का फुल साइज़ ले लेंगे। शलवार सिंपल सीधी रखकर, ये हमारी सिलने के बाद की शलवार है। ये याद रखना है कि हमारे को इसमें सिलाई का जो फोल्डिंग हुई हुई है वो हमने इसमें से मालूम नहीं हो पाएगी, तो वो हमें खुद ही लगानी है। तो ये फुल साइज़ के बाद आ रही है हमारी रेडी शलवार 38 इंच, ठीक है। 38 इंच हमारी फुल साइज़ की शलवार आई है, ठीक है। तो हमने ये उसके बाद नेक्स्ट साइज़ था हमारा नेफा, ठीक है। हम जो विड्थ लेते हैं वो हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इस तरह भी ले सकते हैं अगर हमारे पास शलवार बिल्कुल सीधी है, और ज़्यादातर हमारे पास रबड़ होता है तो हम इसको इस तरह से नाप नहीं सकते। तो हम सिंपल तरीका क्या है कि हम जो हमारी रान का साइड होता है ना, उसी से इंची टेप ले लेते हैं और साइज़ ले लेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे नॉर्मली, और यहाँ से फुल साइज़ लेके एक साइज़ लगा लेंगे। तो ये हो गया 17, ठीक है। 17 इंच हमारा निकला नेफा। आसन जो होता है बड़ों का नॉर्मल आसन होता है 17 इंच, और ज़्यादातर हम आसन को नापते भी हैं, और बच्चों का अलग होता है आसन, ठीक है। ज़्यादातर जो आसन निकलता है बड़ों का वो 17 इंच निकलता है। अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं 17 इंच, लेकिन हमारा ज़्यादा बेहतर यही होता है कि सबके आसन को हम नाप लें और फिर खुद ही से बनाएं। तो हमारा आसान तरीका यही है कि हम इसको आसन को नाप लें। जैसे ये शलवार का ना जो बीच का हिस्सा है उसको कहते हैं हम आसन। जैसे ये शलवार है और इसका ये जो रुमाली का साइड है ना, उस साइड को जो कहते हैं हम आसन कहते हैं। तो हमने यहाँ से सिंपल रख कर रुमाली के साइड तक पूरा नापना है। तो ये हमारी निकल रहा है आसन, टोटल 15 इंच आसन निकला है हमारा, 15 इंच आसन।
फिर उसके बाद पाइचा हमारा निकला है 6.5 इंच, 6.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं पर्चा, उस पर हम गिराव बनाते हैं वापस से सफाई से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, फुल साइज़ लिया है इसका, तो हम फुल साइज़ नाप लेते हैं। इसमें से ऊपर की साइड से ही रखना है। और उसके बाद सबसे पहले हमें 2 इंच का सिलाई का हक छोड़ना है, जो नेफे में फोल्डिंग होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये जो है अंदर फोल्ड हुआ हुआ है एक नेफा, तो हम इसने फोल्डिंग के लिए हमने इसको सबसे पहले 2 इंच का फासला छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से हमने 2 इंच का एक निशान लगाना है। ये 2 इंच का, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक का जो साइज़ है वो टोटल साइज़ है 2 इंच। ये हमने नेफे के लिए छोड़ा। याद रखना है कि नेफे की फोल्डिंग के लिए हमने कितना दिया है, 2 इंच। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना सिलाई का जो फुल साइज़ है ना, ये वाला फुल साइज़ 38 इंच, तो हम वो लगाएंगे। सिलाई होने के बाद कितना बनता है, तो हमने यहाँ से ऊपर की साइड से ही रखना है और हमारा फुल साइज़ लेना है। तो हमारा फुल साइज़ आया है यहाँ पे 38 इंच, 38 इंच। ठीक है, उसके बाद हमने जो पाइचा है उसको भी फोल्ड किया हुआ है। तो अगर हमने फोल्ड ज़्यादा करना है तो 1 इंच ले सकते हैं, और हमें कम फोल्ड करना है तो 1/2 इंच भी काफ़ी है। हमारे पे है कि हम किस तरह से सिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लगा लेते हैं 1/2 इंच इसका साइज़ फोल्डिंग के लिए। तो 0.5 इंच हमने लगा लिया सिलाई पाइचा मोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो लिया साइज़, नेफा लिया है, तो हम नेफे का साइज़ एक लगा लेते हैं। हम यहाँ से रखना है, बाहर की साइड, अंदर की साइड से हमने रख के बाहर की साइड पे लेके जाना है। तो ये हो गया 17 इंच का एक निशान। ठीक है, 17 इंच के निशान। फिर उसके बाद हमारा आसन कितना था, हमने इसकी एक लाइन खींच लेनी है पहले 2 इंच वाली अलग करके। तो हमारी ये हो गई, एक लाइन खींची हमने जो हमारा को बता रही है कि हमारा ये जो है फोल्डिंग एरिया है, यानी कि हमने जो नेफा फोल्ड करना है वो इधर से है और जो असल साइज़ है वो हमने यहाँ से नापा है। ठीक है, तो हमारा ये जो निशान है यहाँ तक लेके जाते हैं, ये यहाँ तक। सही। अब जो हमें आसन नापना है ना, जैसे हमने फुल साइज़ 2 इंच के बाद नापा था, वैसे ही 2 इंच के बाद ही हम आसन नापेंगे। ठीक है, आसन हमारा निकला है 15 इंच। तो हम यहाँ से ऊपर के साइड से रख कर नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर हम एक 15 इंच का एक डॉट लगा देंगे। यहाँ पे ये हमारा 15 इंच हो गया। उसके बाद हमें नापना होता है इसका ही दूसरा साइज़ घेराई, यानी कि हम रुमाली कितनी ढीली छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो उसमें हमारा सिंपल तरीका है, नेफे का ही जो साइज़ है उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 17 हमारा नेफे का साइज़ निकला था, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। वन इंच प्लस करा तो हमारा हो गया 17 में 18 इंच। 17 इंच हमने कहाँ से लिया है, हमने नेफे में से लिया है। हम रुमाली कितनी रखना चाह रहे हैं तो उसमें 1 इंच प्लस किया तो 18 इंच बना। अब हमने इसी तरह यहाँ से एक साइज़ लेना है, इस तरह बाहर की साइड से रखकर यहाँ तक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा 18 इंच आया यहाँ पर। ठीक है, अब हम ऊपर वाले साइज से स्केल से हम लाइन खींच देंगे 18 इंच, सिंपल लाइन खींचनी है क्योंकि अभी हम सिंपल स्टिचिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन खींच ली। फिर उसके बाद हमने जो पाइचा लिया था 0.5 इंच, तो हमने 0.5 इंच का एक निशान लगाना है, नीचे वाली साइड से ही लगा लेते हैं। या तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम स्केल से लाइन खींच लेते हैं।
ये रहा 0.5 इंच, 0.5 इंच। ठीक है, अब इसमें हमने 1 इंच ऊपर वाले साइड पे हमने सिलाई का हक नहीं देना। ठीक है, ये याद रखना है। ऊपर वाले साइड पर हमने जो आसन लिया है उधर सिलाई का हक नहीं देना है, सिर्फ इधर से लेकर इधर तक लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ढीला करना हो हमारे पास, अगर हमारी टांग के साइड से ना, ठीक है, टाइट हो जाए या कुछ हो जाए तो हम यहाँ से ढीला कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी लूज ही होता है। ऊपर वाला साइज जो होता है ऑलरेडी लूज होता है, तो इस वजह से हम उसमें सिलाई का हक नहीं देते। ठीक है, इसमें हमने 1 इंच सिलाई का हक लगाया। 1 इंच कितना लिया है हमने? 1 इंच सिलाई का हक। ये हम लाइन आगे बढ़ा लेते हैं। 1 इंच सिलाई का हक ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से नीचे वाले साइड से लेकर ऊपर वाले डॉट तक एक लाइन खींच लेंगे। ये शलवार का साइज बन गया और हमारा शलवार का ग्राफ बन गया। आप लोग बार बार हम मुझसे सवाल कर सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें सिलना और ग्राफ बनाना नहीं आएगा। ये कोई आसान तरीका नहीं होता कि हम आगे बढ़ जाएं और ना पीछे की चीज़ अगर हमारी रह गई तो हम छोड़ दें। ठीक है, तो हम इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हर किसी को थोड़ी देर लगती है सीखने में, तो वो थोड़ी देर हम ले लेंगे और हम काम को अच्छे से करना सीखेंगे। ठीक है, हमने इसको ग्राफ बनाया है। कटिंग याद रखिएगा कि कटिंग जो करेंगे हम सीधी लाइन पे नहीं करेंगे। सीधी लाइन हमने ग्राफ बनाने के लिए ही यूज़ की गई है। ठीक है, कटिंग जो करेंगे हम इस राउंडेड जो सिलाई घूम रही है ना, इस पर ही हम कैंची चलाएंगे। कैंची किस पे चलाएंगे? इस लाइन पे चलाएंगे, याद रखना है। सीधी लाइन पे नहीं चलाना है कैंची। ठीक है, ये हमने आइसक्रीम का साइज लिया वापस से और इसी तरह सफाई से बनाया ग्राफ, और हम इंशाल्लाह इस ग्राफ को भी बनाना सीख जाएंगे जिस तरह हमने कमीज का ग्राफ बनाना सीख गए हैं। तो हम अब आज का होमवर्क क्या है कि हम तीनों की कटिंग करके ग्राफ बनाकर, आइसक्रीम की ग्राफ बनाना है, शलवार का बनाना है, कमीज का बनाना है। तीनों का ग्राफ और कटिंग करके हम एक तस्वीर खींचेंगे और फिर वो मुझे सेंड की जाएगी। अगर हमें फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो हमसे आप बार बार सवाल कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारी मुश्किलें और जो हमसे सीखा नहीं जा रहा है ना, वो समझ आ जाए कि किस तरह हमने कटिंग की और किस तरह हम सिलेंगे। ठीक है।